माँ सरस्वती की अपार कृपा से आज का कार्यक्रम बहुत सफल, बड़ा शानदार, बड़ा भावपूर्ण रहा। उसमें आप सबकी उपस्थिति और मंच पर विशेष रूप से पुष्पा दीदी और बाकी जो मंच पर आसीन है पुरस्कृत सम्मानित लोग और सामने आदरणीय दीदी सूर्यवाला जी, उनको मेरा बहुत बहुत नमन है। कहते हैं सताम सद्भि संगः कथमपि पुण्येन भवति। सज्जनों की संगति बड़े ही पुण्यों से प्राप्त होती है। आज हमारा सौभाग्य है, बड़े अच्छे पुण्य है कि आप लोगों के सबके हम आपस में मिल रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। तो जैसे कि अभी सुभाष जी ने भी कहा था कि और उन्होंने आबिद सूत्री ने कहा था कि मैंने 2000 लोगों का प्रवचन सुना, लेकिन वो 2000 आज के जो कार्यक्रम के 100 लोग हैं वो उन पर 100 लोग भारी हैं। तो उसके लिए विशेष बधाई बधाई बधाई। छोटी सी 2 पंक्तियां हैं। चंदनम शीतलम लोके, चंदनम शीतलम लोके, चंदनात् शीतल चंद्रमा। परम चंदन चंदनयो, चंद्र चंदनयो, शीतलः विद्वान संगतिः, विद्वान संगति विद्वान संगति। नमन नमन नमन। धन्यवाद का मैं दौर शुरू करती हूँ। पहला धन्यवाद उस अप्रतिम कालजयी रचनाकार धर्मवीर भारती जी का, जिनकी उपस्थिति आज हम सब महसूस कर रहे हैं। आजकल तो काफ़ी खोज भी हो रही है कि जो जहाँ से चला जाता है वो जाता नहीं है। हम जितना उसको स्मरण करते हैं वो हमारे अंदर, हमारे अंग संग रहता है। इसका परिचय पुष्पा दीदी ने आदरणीय एक एक शब्दों में, एक एक पंक्ति में, एक एक भाव में हम सबको दिया है। हमने जिया है, हमने अनुभव किया है, हमने अपने अंदर महसूस किया है। जैसे राम का वनवास रहा 14 वर्ष, ऐसे ही धर्मवीर भारती जी ने अपने वनवास काल में जो 27 वर्ष का था, जिसमें पत्रकारिता को, भाषा को, जैसे कि पुष्पा दीदी ने बताया कि कैसे उन्होंने आगे बढ़ाया लेखकों को। आज इस कार्यक्रम, इसी समय को हमने आज याद किया है, जिया है, महसूस किया है। अब मैं धन्यवाद करती हूँ आदरणीय श्रीमती पुष्पा भारती जी को, जो मैं इनके साथ जितनी बार भी मिली हूँ मुझे लगा है कि ये उनकी प्यारी प्रेयसी पत्नी और कृष्ण की प्यारी राधा सी प्यारी अब है और रही है और रहेंगी। हर पल, हर क्षण, हर सांस उनके प्राण उनमें रहते हैं और वो इनमें रहते हैं। ऐसे मैंने इनको मिलकर महसूस किया है और मुझे लगता है जो भी उनसे मिला होगा उसने यही अनुभूति अपने अंदर महसूस की होगी। आज अस्वस्थ होते हुए भी यहाँ पर उपस्थित हुई हैं और काफ़ी इन्होंने बोला है, और जो कुछ भी बोला है वो हर पल, हर सांस की, हर क्षण की वो साक्षी रही हैं और हमें भी इन्होंने ऐसा ही कहा है। और रूमी की एक पंक्ति मुझे याद आ गई है कि प्रेमी एक दूसरे को मिलते नहीं है, एक दूसरे में समाये होते हैं। वो कभी अलग नहीं होते, कभी विलग नहीं होते। तो इनको देखकर आज मुझे यही महसूस हुआ है। अब मैं आगे कार्यक्रम की मुख्य अतिथि, मणि भवन एवं गांधी संग्रहालय की प्रसिद्ध गांधीवादी लेखिका
डॉक्टर श्रीमती उषा ठक्कर जी का धन्यवाद देती हूँ। आभारी है पूरा मंच और हिंदी प्रचारणी सभा, प्रचार सभा, हाँ, उनकी आभारी है कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, आप इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाया। हूँ उनका जिन्होंने समिति को संगठित किया और आगे बढ़ाया, उनका धन्यवाद है। धर्मवीर भारती का सम्मान देने वाले उनको भी धन्यवाद देती हूँ। विश्वनाथ जी के को और आबिद सूरती जी को, उनको आभार कि उन्होंने सम्मान प्राप्त करके हम सबको सम्मानित किया है। आज मैं हिंदुस्तानी प्रचार सभा का आभार व्यक्त करती हूँ और विशेष रूप से संजीव निगम जी का, जो यहाँ बैठे हैं और कैसे इन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना बहुत समय दिया, बहुत श्रम दिया, तो हम इसके बहुत हम सब आभारी हैं और इनको इसकी सफल कार्यक्रम की बधाई देते हैं। और इन्होंने ये घोषणा ही कर दी है कि ऐसे कार्यक्रम वो हमेशा करना चाहेंगे, तो इसके लिए हमें बड़ी ही प्रसन्नता हुई है। और अब मैं धन्यवाद देती हूँ श्री हरीश पाठक जी को, संजीव निगम जी को, सुभाष काबरा जी को, और अगर इन लोगों का साथ नहीं होता तो आज ये कार्यक्रम यहाँ नहीं होता और सफल नहीं होता, तो इसका श्रेय इन सबको जाता है। अब मैं अपने पति श्री प्रेमचंद मिल्ले जी को, उनको मैं आभार नहीं दे रही हूँ, हाँ, अपने पारिवारिक कर्तव्यों को निभाते हुए वो साहित्य परिवार में इतना खो जाते हैं, आयोजनों में इतना खो जाते हैं और मैंने तो ये कहना ही शुरू कर दिया है, साहित्य माता, साहित्य पिता, साहित्य बंधु, साहित्य मेरा ख्याल ये दो पंक्ति ही मेरे लिए बहुत है। और इस आयोजन को देखकर मुझे बड़ा गर्व हो रहा है, हम सभी गर्वित हैं क्योंकि एक छोटी सी पंक्ति में कालिदास ने लिखा है कि क्लेशा ही फुलेन पुनर्नवता विधत्ति, कि जब आपका कोई कार्य बड़ा सफल हो जाता है तो उसमें किए हुए कितने भी श्रम हैं, चाहे आप लेखन में हैं, चाहे आप कार्यक्रमों में हैं, चाहे आपकी पुस्तक में है, कथा में है, आपकी नौकरी में है, कहीं भी है, तो वो आपको फिर से नवीनता देता है कि आप फिर से उस कार्य में जुट जाए। तो आज उसकी कालिदास की पंक्ति को याद करते हुए हम सोचते हैं कि ऐसे कार्यक्रम और हों, आगे हों, ईश्वर ऐसी शक्ति दें कि हम जैसे कि उन्होंने बोला है कि अभी हमारी उम्र बहुत छोटी है, हम बूढ़े नहीं हैं, हम तो युवा हैं और अंत में प्रिय बच्चे हमारा जितेंद्र पात्रो जी, दिखाई नहीं दे रहे यहाँ पर, हाँ, उनको बधाई, जिन्होंने धर्मवीर भारती की इस पुस्तक को समय पर ला करके कार्यक्रम को सफल बनाया। और अक्सर वो मतलब इतने भावुक हैं, जब भी आते हैं कभी मतलब इतनी भावनाओं में खो जाते हैं कि वो भूल ही जाते हैं कि वो कहाँ पर हैं। और अंत में आप सबकी उपस्थिति जो कि बहुत विशेषकर है, बहुत गरिष्ठ है, उत्तम है, यहाँ आप आए बड़े बड़े लोग, मैं एक छोटा सा अदना सा व्यक्ति आपको इसके लिए यहाँ खड़े होकर के आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, ये भी मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। और अंत में मैं कहूँगी कि सर्वे दुर्गानि दर्तु, आप सबके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। सर्वे दुर्गानि दर्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे सर्वत्र नन्दन्तु, प्रसन्न भवन्तु, स्वस्था भवन्तु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु भवतु भवतु।